सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। शहबाज और जरदारी मुलाकात में असूल इत्तफाक। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने का अज़म। मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में रखेंगे। पीपल्स पार्टी का पैगाम। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुँच गए। इससे कबल नून लीग पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स दे चुकी। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सीटें संभालें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 आइनी ओहदों और वजारतों की पेशकश। नून लीग ने बलोचिस्तान में वजारत आला का कलमदान भी सौंपने की ऑफर दे दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली मुलाकात। सफारती और पीपल्स पार्टी के जराये ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलाकात कमोबेश 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफीर को पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात और इसके बाद नई हुकूमत के हवाले से आगाह किया। MQM वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। मुल्क और कौम के मफाद के लिए दोनों जमातें साथ चलेंगी। दोनों जमातों में मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ का तबादला हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM कायदीन का इस्तकबाल किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबात से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने कहा, नून लीग की क़यादत से हुकूमत साजी पर बात नहीं हुई। नवाज शरीफ को कोई मुतालबात या शराइत पेश नहीं की। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया आम इंतखाबात ने मुल्क में चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत है। नून लीग और MQM के दरमियान मुशावरत के लिए कमेटी कायम होगी। सिंध से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने MQM से रब्ता किया है। नून लीग ने लाहौर में PTI की बड़ी विकेट गिरा दी। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। वसीम कादिर की नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 6 आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल। MNAs राजा खुरम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, जहूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मिजारी, बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्का PP 48 से खुरम विर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फयाज नवाज शरीफ की टीम में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल, PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। नून लीग और PP के 20 आज़ाद अरकान से राब्ते। PTI ने अरकान से इस्तीफ़े मांग लिए। PTI ज़राए के मुताबिक इस्तीफ़े और हल्फनामे लेने का मकसद आज़ाद अरकान को वफादारियाँ बदलने से रोकना है। काफ लीग हुकूमत बनाने के लिए नून लीग के साथ शामिल होने को तैयार। ज़राए का कहना है कि काफ लीग के आसिफ जरदारी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ लीग विफाक और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा होगी। मुल्की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। जमात इस्लामी और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में रब्ता। दोनों जानिब से 3-3 रुकनी कमेटी के दरमियान मुलाकात है। इलेक्शन नताइज जाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दे। अमीरत जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए हैं। हाफिज नईमुर्रहमान का इलेक्शन नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची स्टार गेट पर एहतजाजी शुरका से खिताब करते हुए कहा, आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। हालिया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने MQM के लिए सहूलतकार काम किया। इलेक्शन के नताइज शर्मनाक तरीके से तब्दील किए गए। MQM किसी हल्के से नहीं जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज दूर दूर तक वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के सर वजारत उज़्मा का ताज सज सकता है। मंजूर वसान की नई पेशगोई। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम होना चाहिए। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठेगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 16 इंतखाबी नताइज रोक दिए। NA-15 मानसहरा नवाज शरीफ ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया। NA-28, NA-55 रावलपिंडी, NA-49 और 50 अटक, NA-63 के नताइज रोक दिए गए। तमाम इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था। आम इंतखाबात में पोलिंग के नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 262 हल्कों के नताइज मौसूल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून ने 78 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। MQM पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने 3-3 नशिस्तें जीत ली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की भी 1 सीट पर कामयाबी। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 11 खवातीन भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की 4-4 सीटें, पीपल्स पार्टी की 2-1 नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के खातून उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। NA-119 लाहौर से नून लीग की मरियम नवाज, NA-58 बिहाड़ी से तहमीना दौलताना ने सीट जीती। NA-30 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार, NA-67 हाफिजाबाद से अनिका मेहदी फाते रही। NA-202 खैरपुर से पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, NA-209 से शाजिया मरी ने कामयाबी समेटी। NA-232 कराची से MQM पाकिस्तान की उम्मीदवार आसिया इसहाक सदी कामयाब करार पाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्ला मारा गया। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन हथियार, गोलियों और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और अगवा बराए तावान में मतलूब था। कराची में हसास इदारे के कैंप पर धावे का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के MNA इरफान जफर लुगारी और MPA फयाज भट्ट गिरफ्तार। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। 9 मुंतखब अरकान असम्बली पर सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग और हमला करने के इल्ज़ामात हैं।